बच्चों आज हम लोग करंट अफेयर का थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले हम लोग मोटिवेशनल थॉट पर चलेंगे। रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो। रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। अगर बच्चों आप लोग नींद पूरी करते रहोगे, सोते रहोगे, तो फिर अपना काम कब करोगे? यानी कि आपका जो काम है, आपकी नौकरी के लिए आपकी तैयारी, उसके लिए तैयारी तभी पूरी होगी जब आपकी नींदें कम होंगी। यानी रात की नींद थोड़ी कम रखना है, ठीक है। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं इसी थॉट के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर 61 है, बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया। बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर सही है आपका, मशहूर आर्किटेक्चर थे। ये बाल कृष्ण दोषी को 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार, ये वास्तुकला का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिला है। और इनको 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, सभी के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तमिल, हिंदी, ओडिया, गुजराती। तो बच्चों ये इसका आंसर सभी सही है, उपयुक्त सभी। ये सभी 4 भाषाओं में अब इसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा का क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा। चलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अब 4 भाषाओं में हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें। क्वेश्चन नंबर 63, संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो बच्चों इसका आंसर सही है 1000 स्मारकों को जो पर्यटन मंत्रालय है उस योजना के तहत संस्कृत मंत्रालय को हस्तांतरित करेंगे और दिया जाएगा। बच्चों पर्यटन मंत्रालय ने इसको संस्कृत मंत्रालय को दिया, और जबकि संस्कृत मंत्रालय में इसको निजी क्षेत्र में इसको हस्तांतरित कर दिया है। कितने? 1000 स्मारकों को। यही बचे। आगे क्वेश्चन है 64, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर सही है बच्चों, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट। यह सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। बच्चों ये जो सौर पैनल लगाया जा रहा है वो किसके द्वारा लगाया गया है? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी के माध्यम से। और ल्यूमिनस को जो बैटरी आती है उसके ब्रांड एम्बेसडर बच्चों कौन है? सचिन तेंदुलकर है, बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन 65, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बच्चों पेट्र पावेल। और चेक गणराज्य जो है ये बच्चों कहाँ पर है? ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? प्राग। मुद्रा इसकी क्या है? चेक कोरोना। इसकी मुद्रा है चेक कोरोना CZK। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं पेट्र प्यार। प्रधानमंत्री कौन है? पेट्र प्यार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्यारा अगला क्वेश्चन आपके सामने 66 नंबर, भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है सुखोई Su-30 MKI। तो बच्चों इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने ये रही। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीनी किसी भी स्थान से इसे छोड़ा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 67 नंबर।
दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज, भारत का दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज कहाँ खुला है? तो इसका आंसर सही आपका गोवा। और जबकि भारत का सबसे लंबा जो ब्रिज पुल है वो कहाँ है? बिहार में। पहला आपका बिहार में, दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित फ्लैट पॉइंट पुल ये कहाँ बनाया गया है? गोवा में। तो बच्चों तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज ये कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। यह पुल 640 मीटर लंबा है और पुल के दोनों तरफ 13.20 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं और ये 3 चरणों में बनाई गई है। आइए नेक्स्ट जानकारी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों 68 नंबर आपके सामने है। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध सूर्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर सही है बच्चों 2030। इंपॉर्टेंट जानकारी ये रही, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य ये है कि कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने 69 नंबर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में, तो यानी 2003 से और 2022 तक दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? तो बच्चों ये 20 साल का पूरा बायोडाटा है कि पूरे विश्व भर में यानी पूरी दुनिया भर में कितने पत्रकारों की हत्या हुई है। तो बच्चों इसका ऑप्शन सही है 1668। यानी जो पत्रकार सही बात लिखता है, सही बात दिखाता है, सोचता है, तो उसको क्या लोग मरवा देते हैं। तो ऐसे पत्रकारों की संख्या बच्चों 1668 है। तो ये जो रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में, जब सीरिया में युद्ध हुआ था 2012 में, तो सबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान गई थी। उस समय 144 लगभग से अधिक भी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट। बच्चों इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और इराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और इराक में जो मृत्यु दर है वो सबसे अधिक है और जहां पिछले 20 वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए। यह दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग कितना है? 1/3 यानी 1/3 है। अगला क्वेश्चन विश्व आर्द्रभूमि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है आप लोगों से कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका बिल्कुल सही आंसर है 2 फरवरी को। तो बच्चों इस बार इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, यानी कि अब जो आर्द्रभूमि वाली जमीन है उसके परिवर्तन का समय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 71। भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो ऑप्शन पहला है आसियान, दूसरा ब्रिक्स, तीसरा नाटो, चौथा यूरोपीय संघ। इसका आंसर क्या सही होगा? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के साथ में भारत ने इसके अंतर्गत 3 कार्य समूहों को क्या किया गया? गठन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यूरोपीय संघ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आपके सामने। यूरोपीय संघ इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है। इसमें सदस्य देश कितने? 27। संसद के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेत्सोला। रोबर्टा मेत्सोला। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर सही है
किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन 73 नंबर देखते हैं। मैथ क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनसीएस के नए अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर इसके राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आइए नेक्स्ट। तो बच्चों एनएससी है क्या? ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है। इसका गठन कब हुआ? 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आइए अगला क्वेश्चन 74 नंबर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सियोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो इसका आंसर सही है बच्चों रूस। ये रूस की जो एजेंसी है इसका नाम है रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस ये एजेंसी का नाम है। और ये किसने लॉन्च किया है? रूस ने। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 75, चुनाव आयोग ने किस 90% से अधिक मतदान के लिए, चुनाव आयोग ने किस 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन, मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान शुरू किया है? तो ये बच्चों इसका आंसर सही है आपका मेघालय। इसका आंसर सही है मेघालय। आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुंडई मोटर, हुंडई आपकी मारुति जो कंपनी बनाती है, हुंडई मोटर जो लिमिटेड है, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने ये दो लोगों की तस्वीर है। ये बच्चों आप अगर आपने WPL देखा होगा या भारतीय महिला टीम की क्रिकेट देखते हो तो आप इन्हें पहचान पाएंगे। ये आपकी यास्तिका भाटिका रही है, यास्तिका भाटिका, और रेणुका सिंह ठाकुर। ये आपका रेणुका सिंह ठाकुर है, रेणुका सिंह ठाकुर। बच्चों ये गेंदबाज है और ये आपकी यास्तिका भाटिका है, यास्तिका भाटिया, ठीक है, यास्तिका भाटिया। आइए और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, ये हुंडई मोटर्स इंडिया की स्थापना बच्चों कब हुई थी? ये 6 मई 1996 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव। जो गुड़गांव पहले था गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 77, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का किस पहल के साथ विलय कर दिया गया है? ये आपका योजना थी प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा एक प्रोडक्ट जो जिसका नाम विश्व स्तर तक जाए, पूरे देश भर में फैले, ऐसी योजना थी। लेकिन अब इस योजना का विलय हो गया है। इस पहल का जो विलय कर दिया गया है, किसमें कर दिया गया है? तो इसका आंसर सही बच्चों डी, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स पहल, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स पहल। ये आपकी योजना नहीं है, इसमें इसका क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया। आइए नेक्स्ट। बच्चों जितना बड़ा ड्रीम होगा, यानी कि जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जितनी बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जितनी बड़ा आपका सपना होगा तो उस सपना को सच करने के लिए उतनी बड़ी आपके सामने प्रॉब्लम भी आएगी, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी और उसका जो सफलता होगी, जो आपकी सक्सेस है, उससे भी बड़ी होगी। आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में महिला के लिए सुरक्षित और समावेशी, भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूल किट किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी
सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूल किट किस शहर में लॉन्च की गई है? इसका आंसर सही है बच्चों चेन्नई। तो आइए अगला क्वेश्चन 79 नंबर, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने? हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। ये बच्चों कांग्रेस से संबंधित है, क्योंकि आपके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 80 नंबर, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर सही बच्चों तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में एक के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर सही है नमामि गंगे। यानी कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में जो योजना लाई गई थी नमामि गंगे, इस योजना को 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में के रूप में मान्यता मिली है। और वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण समाप्त करने के लिए नमामि गंगे नामक एक योजना निकाली थी, जिसमें एक गंगा संरक्षण मिशन शुरू किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ के खुबानी फल यानी रक्षित कार्गो को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? लद्दाख। लद्दाख को केंद्र सरकार ने खुबानी फल रक्त से कार्गो को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग ज्योग्राफी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है टैग उसे प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन 83 नंबर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। आपका अपना इंडिया इसका पहला देश बन गया है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसने स्पेक्ट्रम की नीलामी की है। भारत की इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष में निवेश को प्रोत्साहित करना है। भारत का जो ये उद्देश्य है अंतरिक्ष में क्या करना है? निवेश को प्रोत्साहित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, भारतीय नौसेना के बेड़े में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्टील की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि आईएनएस मार्गवाओ को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर सही है मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोरमुगांव के नाम पर आईएनएस मोरमुगांव का नाम रखा गया है। यह जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय में बचाव करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्वॉप नामक नया उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर सही है बच्चों नासा अमेरिका द्वारा। आइए नेक्स्ट, स्वॉप है क्या? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। एस मींस सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। नासा द्वारा यह मिशन स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 86, ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये है सिंडी हो। आइए अगला क्वेश्चन 87, विकलांग बुजुर्ग बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों तक किताबें पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर सही आपका तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट, ये आपके मुख्यमंत्री थे। 88 दिसंबर 2022 में किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप की श्रेणी में जोड़ा गया है? इसका आंसर सही है बच्चों, कहाँ? ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन बच्चों 89 नंबर, स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? तो इसका बच्चों सबसे प्रदूषित देश आपका चार। आइए, भारत इस रिपोर्ट में किस स्थान पर है? PM 2.5 के स्तर यानी 53.3 के साथ 8वें स्थान पर है और दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में अकेले भारत के 39 शहर हैं। बहुत ही शर्म की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 90, किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? इसने अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। इस पे बहुत ज्यादा विवाद होता रहता है मैकमोहन रेखा पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 91, मिसेज इंडिया 2023, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ज्योति अरोड़ा ने जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 92, किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इसका आंसर सही है बच्चों, इजराइल। सैटेलाइट ऑफ ऑफेक 13 को इजराइल की एयरबेस पाल्मा किम से लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? नंदिनी दास ने लिखी। किसने लिखी है बच्चों? नंदिनी दास ने लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य के मना मगराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो बच्चों इसका आंसर सही है आपका तमिलनाडु। आइए क्वेश्चन नंबर 95, 2023 में लिपजिग पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर सही है बच्चों, मारिया स्टेवानोवा। रूसी मूल की लेखिका मारिया स्टेवानोवा को उनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉज के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लिपजिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 96, DRDO और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयरक्राफ्ट बेल कंटेनर ABC 150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, गोवा से, गोवा के तट पर। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने ये रही, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए इस एयर ड्रॉप बेल कंटेनर की क्षमता 150 किलोग्राम भार की है। इस कंटेनर को ADC 150 नाम दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। योजना कहाँ किया गया है? तो बच्चों इसका शुभारंभ कहाँ पर? नई दिल्ली में। आइए अगला क्वेश्चन, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इसकी अध्यक्षता की है इस कार्यक्रम की। और 98 क्वेश्चन, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर सही बच्चों, दक्षिण कोरिया। और भारतीय भारोत्तोलन में दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रीडिंग लाउंज भारत का हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका आंसर सही है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। आज का लास्ट क्वेश्चन, शहरों में कचरा प्रबंधन की ठोस जमीन तैयार करने के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया है? हरदीप एस पुरी, केंद्रीय मंत्री हैं आपके, इन्होंने शुरू किया है।
और इस अभियान इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य शहरी भारत में 3R मंत्र यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को अपनाने को बढ़ावा और इसके लिए धन सुरक्षित करना है। तो बच्चों, आज की तीसरी सीरीज के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने करीब 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe our YouTube channel.